हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 पोलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2 आज हम पढ़ाने जा रहे हैं और इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। देखिए, ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें आपको समझना होगा कि क्या रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट्स के बीच में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहला बात कि हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उनके ज़ीरोज़ में जो जीरोज और कोफिशिएंट्स में कुछ मतलब कि रिलेशंस होते हैं। देखिए, उसको हम बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब हमें बताना है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब हमको जीरो बताना है किसका? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो बताना है। जीरो क्या होता है? तो जीरो जो किसी भी मतलब पोलिनोमियल का जीरो वो वैल्यू होता है, वेरिएबल का वो वैल्यू होता है जिसको वेरिएबल में रख दे, उस पोलिनोमियल में रख दे तो पूरे पोलिनोमियल के वैल्यू को जीरो कर देगा। याद रखें, जो हमारा ज़ीरो होता है किसी भी पोलिनोमियल का ज़ीरो उस पोलिनोमियल का वेरिएबल का वो वैल्यू होता है जिसको उस पोलिनोमियल में रख दें तो पूरे पोलिनोमियल के वैल्यू का मान क्या कर देगा? जीरो कर देगा। तो यहाँ पर देखिए बोला है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उनके जीरोज को निकालिए। देखिए, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। और वेरीफाई करना है रिलेशंस किसके किसके बीच में? कोफिशिएंट ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। मतलब पोलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है और जीरोज जो है उन दोनों के बीच का रिलेशन को भी बताना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन। ये एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है क्लास 10th का। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हेयर। देखिए, हेयर पहला क्वेश्चन है हमारा वन वाला, वन का वन पी एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए ये पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये मतलब इसमें 6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन वन में 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दूसरा क्वेश्चन उसका है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तीसरा क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। चौथा क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। पांचवा क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15 और छठा क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। देखिए, तो इसका पहला क्वेश्चन जो है वो है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए, इसको जीरो निकालने के लिए, पोलिनोमियल का जीरो निकालने के लिए क्या होगा? इसका देखिए, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जब फैक्टर करेंगे तो 8 को तोड़ सकते हैं किस में? 8 को तोड़ सकते हैं 4 इंटू 2। 8 को तोड़ सकते हैं 4 इंटू 2 और 4 में से 2 गया 2 आएगा। मतलब इसको ऐसा तोड़िए कि मिड टर्म आ जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 स्क्वायर और 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो ये मिड टर्म आ गया। तो याद रखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे -4x प्लस 2x माइनस 8। मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। यहाँ पर मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। 2x को ऐसा लिखना है इसके गुणनखंडन के रूप में, इसका मतलब फैक्टर के रूप में, कि बीच का जो
ये हो जाएगा, इसका फैक्टर के रूप में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर कर लिए। अब इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे, इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो ये x -4 हो जाएगा। अब प्लस इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो x -4 आ जाएगा। देखिए x कॉमन लेंगे, 2x में से 1x बाहर निकल गया तो 1x बाकी रहा, इधर 1x है तो 1x बाहर निकल आया तो यहाँ पर -4 रहा, और इसमें 2 कॉमन आया तो एक x बचा, एक -4 बचा। अब ये देखिए ये दोनों सेम आया, ये दोनों सेम आया, मतलब हमारा गुणनखंडन जो है वो सही चल रहा है। अब देखिए ये -4 जब कॉमन ले लेंगे तो इधर से x बचा, इधर +2 बचा। अब देखिए इसके शून्यक के लिए मतलब px का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, 0 के बराबर होना पड़ेगा। मतलब शून्यक वो होता है जिसको हम मतलब कि पोलिनोमियल में रखें और पोलिनोमियल के वैल्यू को क्या कर दे, 0 कर दे। तो इसका शून्यक के लिए फॉर जीरोज ऑफ px, ये px इज इक्वल टू क्या होगा, px इज इक्वल टू 0 होगा। px का वैल्यू कितना आया है, तो px का वैल्यू आया है x -4 और x +2, ये हमारा 0 होगा। 0 होने के लिए देखिए इतना इंटू इतना 0 है, देखिए px का वैल्यू ये आया है फैक्टर करके, तो इतना इंटू इतना 0 है, तो इसका मतलब ये अगर ये 0 होगा तो 0 इंटू कुछ भी 0, अगर ये 0 होगा तो 0 इंटू कुछ भी 0, मतलब आइदर x -4 इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाला 0 के बराबर होगा तो x 4 आएगा। तो पहला को हम बोल देते हैं अल्फा, पहला जीरोज को बोलते हैं अल्फा, और दूसरा जीरोज देखिए आइदर x +2 इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होगा तो x इज इक्वल टू 4 आया। अगर ये 0 के बराबर होगा तो अल्फा x +2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x इज इक्वल टू -2 आया, और इसको बोलेंगे बीटा। एक अल्फा हुआ तो दूसरा बीटा होगा, एक अल्फा हुआ तो दूसरा क्या होगा, बीटा होगा। अब देखिए ये बीटा हो गया, तो अब देखिए यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा कितना है, तो अल्फा 4 है, तो यहाँ पर 4 रख दिए, और बीटा हमारा -2 है, तो यहाँ पर +-2 रख दिए, तो ये 2 आएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना आया, तो 2 आया। अब देखिए सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा 4 है और बीटा -2 है, ये -8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो अब देखिए अब हमको फॉर्मूला से निकालना है कोफिशिएंट के हिसाब से। तो देखिए हम जानते हैं कि x² के कोफिशिएंट को, चूंकि x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं। देखिए हमारा जो पोलिनोमियल होगा इस रूप में होगा, px इज इक्वल टू ax² bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होगा, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 इस रूप में होता है। तो देखिए x² के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 छुपा हुआ है, मतलब a का वैल्यू कितना आएगा, 1। देखिए x के कोफिशिएंट -2 है और यहाँ x के कोफिशिएंट को b बोलते हैं,
तो b इज इक्वल टू -2। कांस्टेंट यहाँ पर -8 है, यहाँ पर कांस्टेंट c है, मतलब c इज इक्वल टू -8। अब देखिए, अब हमारा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो देखिए -b क्या होगा, तो -2, b है हमारा -2, अब बाई a 1 है, a 1 है, तो ये हो गया 2, माइनस माइनस +2। तो यहाँ पर देखिए सम ऑफ जीरो हमने कितना लाया है, 2, और यहाँ पर सम ऑफ जीरोज कितना आया, फॉर्मूला से, कोफिशिएंट के फॉर्मूला से 2 आया, मतलब सम ऑफ जीरोज वेरीफाई हुआ। देखिए दूसरा हुआ अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। देखिए c यहाँ पर कितना लाए हैं, -8, और a1 है, तो ये हुआ -8। तो देखिए यहाँ पर भी अल्फा इंटू बीटा -8 आया है आपका कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला से, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा हमारा इंटू करके -8 आया, तो ये भी इसके बराबर हो गया। तो देखिए सम ऑफ जीरो जो है अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा प्लस बीटा दोनों बराबर हुआ, और ये अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा दोनों बराबर हुआ, तो ये हमारा ये मतलब फॉर्मूला से भी वेरीफाइड हुआ, ये हो गया हमारा वेरीफाइड, दोनों तरह से हमने वेरीफाइड कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए दूसरा जो है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन ये दूसरा नंबर जो है वो है, देखिए PS इज इक्वल टू क्या है, दूसरा नंबर 4s² - 4s + 1, ये है। इसमें हमको रिलेशन दिखाना है जीरो और कोफिशिएंट्स में। तो 4s² - 4s, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, 4s को लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, बीच में 2a मतलब 2s, अब b मतलब 1, मतलब इसको लिख सकते हैं 2s - 1 का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर है तो ये 2 बार 2s - 1 इंटू 2s - 1। अब जीरो होने के लिए 2s नहीं 2s - 1, जीरो होने के लिए ये भी जीरो के बराबर होगा, ये भी जीरो के बराबर होगा। तो आइदर देखिए, आइदर जीरो होने के लिए आइदर ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो 2s - 1 इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू 1/2 होगा। सिमिलरली 2s - 1 इज इक्वल टू 0, ये 0, तो अब देखिए s इज इक्वल टू 1/2। इसको हम अल्फा कहेंगे तो इसको बीटा कहेंगे, अल्फा बीटा हम मान लिए। तो अब देखिए एक s का वैल्यू अल्फा, दूसरा x का वैल्यू बीटा। अब जब ये अल्फा प्लस बीटा हो गया तो देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा कितना है, देखिए अल्फा कितना है, तो अल्फा 1/2 है, अब बीटा भी 1/2 है, 1/2 है, तो ये 1/2 हुआ, ये 2 एलसीएम लिए तो 1 + 1, ये 2/2 हुआ। तो देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा चूंकि हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं कि -b/a होता है, -b/a होता है। यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट में रिलेशन यहीं पर बता देते हैं। एक तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा 1/2, बीटा भी 1/2, तो 2/2 आया, 2/2 हमारा 1 हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर -b/a, तो
तो माइनस बी क्या है, देखिए एक एस का ए जो होगा एस स्क्वायर का कोफिशिएंट को ए बोलेंगे, तो ए हमारा 4 हुआ और ए यहाँ पर ए 4 हुआ। एस स्क्वायर का कोफिशिएंट ए 4 वो ए हुआ, बी जो हुआ एस का कोफिशिएंट, तो बी है -4 और सी कितना है 1 है, कांस्टेंट 1 है। तो यहाँ देखिए माइनस बी तो -4, तो ये हो जाएगा -4 बाई ए क्या हो जाएगा, ए भी 4 हो जाएगा, तो ये -4 माइनस माइनस +4 ये 1 हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से भी ये दोनों क्या आया, सम ऑफ जीरो और कोफिशिएंट वाला, मतलब अल्फा प्लस बीटा के लिए जो कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है -b/a, तो हम लोग लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोज बराबर, देखिए माइनस बी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 आया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो देखिए अल्फा कितना है 1/2, तो 1/2 इंटू बीटा 1/2 1/4 आया, 1/4 आया। और फॉर्मूला से देखिए, फॉर्मूला से अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है, तो c क्या हुआ, c1 कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट टर्म c1 और a 4, तो देखिए ये भी a 1/4, इस तरह से भी कोफिशिएंट के फॉर्मूला से अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, उसका फॉर्मूला से भी 1/4 आया। इस तरह से वेरीफाइड हुआ। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन कितना है, तो यहाँ पर समझिए सॉल्यूशन में अब तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसको मान लीजिए x, तो px इज इक्वल टू, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x, तो इसको लिख देंगे 6x² - 7x - 3। तो देखिए इसमें मिड टर्म में स्प्लिटिंग करने से पहले 6 और 3 का इंटू करेंगे। देखिए 6 × 3 18 होगा। अब 18 को ऐसा जोड़ना है कि 7 आ जाए। देखिए तो 9 × 2 भी हम जानते हैं 18 होता है, और 9 में से 2 गया 7 आता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिख देंगे 6x² - 9x + 2x, इसको लिख देंगे -3। अब यहाँ पर जब इतना कर दिए, तो अब देखिए इतना करने के बाद यहाँ पर जब हम क्या करेंगे, इसमें 3x कॉमन लेंगे, तो इधर 2 बचेगा और x बचेगा, इधर 3 बचेगा और इधर 1 लेंगे इन दोनों में, तो ये 2x - 3 हो जाएगा। तो देखिए ये सेम चीज़ आया, तो सेम चीज़ कॉमन हो जाता है, तो लिखेंगे 2x - 3 जब कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा 3x + 1, इधर 3x इधर +1, 0 होने के लिए ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो देखिए जब 0 होगा तो आइदर 2x - 3 इज इक्वल टू 0, मतलब 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2, इसको अल्फा बोल दीजिए। दूसरा देखिए 3x + 1 ये वाला भी 0 के बराबर होगा, तो ये 0, तो x इज इक्वल टू -1/3, इसको बीटा बोल दीजिए। अब देखिए जब बीटा बोल दिए, तो देखिए सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा 3/2 और बीटा -1/3। देखिए तो अल्फा 3/2
अब बीटा -1/3। अब देखिए यहाँ पर 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 3 बार में 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 माइनस प्लस माइनस 3 से 2 बार में 2, तो ये 7/6 आ गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा होता है -x²। देखिए इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b, देखिए अल्फा प्लस बीटा, अब इसको लिख सकते हैं 7/6 को -7/6। देखिए 7/6 को लिख सकते हैं -7/6। तो यहाँ देखिए -7 क्या है, x² का कोफिशिएंट। देखिए x² का माइनस, तो इसको लिख सकते हैं -x² का कोफिशिएंट -7। तो यह हुआ कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। देखिए -x का कोफिशिएंट को b बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हैं 7/6 को -7/6, तो ये माइनस हो गया कोफिशिएंट ऑफ x, अब बाई कोफिशिएंट ऑफ x², बाई 6 को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², ये रिलेशन दिखा दिए। अब लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है, अल्फा 3/2, अब बीटा माइनस, देखिए अल्फा 3/2, बीटा -1/3, 3 से 3 कट गया, यह -1/2 आया। अब देखिए -1/2 आया, तो ये c/a होता है, c/a, तो c/a होता है, तो इसको लिख सकते हैं c/a को 3/6 लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 3 से ऊपर देखिए, या यहीं पर देखिए ना, यहीं पर काटिए मत, यहाँ पर ही काटिए मत, सीधे लिखिए अल्फा इंटू बीटा। अल्फा क्या है 3/2 इंटू बीटा -1/3, तो देखिए 3 इंटू 1 -3 और 3 2 जा 6 लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे तो ये -3 आया, तो -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म। देखिए -3 क्या है, कांस्टेंट टर्म, डिवाइडेड बाई 6 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए दोनों रिलेशन हमने दिखा दिया, वेरीफाई कर दिया। इस तरह से भी कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से करने के बाद अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है PU। यहाँ पर 4 नंबर PU, ये होगा 4u² प्लस 8u, ये वाला क्वेश्चन। तो इसमें 4u कॉमन लेंगे तो u बचेगा और +2 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर ये इन दोनों का इंटू है, फैक्टर ये टूटा, तो यहाँ पर क्या होगा, 0 होने के लिए आइदर 4u = 0, मतलब u = 0/4, u = 0, इसको हमने अल्फा बोल दिया। दूसरा आइदर u + 2 = 0, तो u + 2 = 0, तो u = -2, ये बीटा हो गया, -2 ये बीटा हो गया। तो देखिए सम ऑफ जीरोज क्या होगा,
अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए अल्फा कितना आया है, अल्फा 0, तो 0 यहाँ पर लिखेंगे अल्फा, और बीटा कितना आया है, तो बीटा -2 आया है, तो यहाँ पर -2, ये -2 हो जाएगा। तो देखिए -2 हो जाएगा, तो -b/a, -b/a, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए इसको -b/a, यहाँ पर देखिए 4 दूना 4 u निकला, तो यहाँ u अब +2, तो 4 दूना 8, तो u इज इक्वल टू ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, -b/a। तो देखिए ये 8 को 2 को लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं -8, देखिए 8 को क्या करेंगे, देखिए -2 को लिख सकते हैं 8/4, देखिए 2/1 हुआ, 2/1 हुआ, तो -2/1 में 4 से ऊपर और 4 से नीचे इंटू कर दीजिए, -8/4 हो जाएगा। तो 8 को लिखेंगे u का कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ u डिवाइडेड बाई, देखिए ये 4 जो है u² का कोफिशिएंट है, बाई कोफिशिएंट ऑफ u², ये कोफिशिएंट ऑफ u² हो गया। अब देखिए ये हमने रिश्ता दिखा दिया। अब अल्फा इंटू बीटा, ये होता है अल्फा कितना है, तो अल्फा 0 है, अल्फा यहाँ 0 आया है, और बीटा कितना आया है -2, तो ये 0 हो जाएगा। 0 इंटू -2 0, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है, तो क्या छुपा रहता है, 0, तो 0/4 लिख सकते हैं, 0 को 0/4 लिख सकते हैं, 0 को 0/4 लिख सकते हैं, तो 0 को लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, देखिए कांस्टेंट टर्म बाई 4 को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x²। इस तरह से हमने इसको भी वेरीफाइड कर दिया। अब देखिए 5 नंबर, देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर 1 का 5, देखिए भी दिया हुआ है, भी मतलब 5, ये pt कर दीजिए, pt ये दिया हुआ है t² -15, t² -15, तो t² को लिख सकते हैं t², अब 15 को लिख दीजिए √15 का होल स्क्वायर, 15 को लिख दीजिए √15 का होल स्क्वायर, तो ये हुआ a² - b², एक बार दोनों का ऐड, एक बार दोनों का सब्सट्रैक्ट, एक बार दोनों का सब्सट्रैक्ट। 0 होने के लिए ये 0 होगा, चूंकि t + √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू -√15, ये अल्फा हो जाएगा, चूंकि t - √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू आपका t इज इक्वल टू √15 होगा, ये बीटा हो जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है -15, तो -15 √15 अब प्लस बीटा क्या है +√15, तो +√15, तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 को हम लोग लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा -b/a। तो देखिए इसको यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है और स्क्वायर का टर्म है,
तो टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी, 0 इंटू टी, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 0 इंटू टी माइनस 15, इसको लिख सकते हैं। तो 0 को लिख सकते हैं 0 माइनस 0, देखिए 0 को लिख सकते हैं -0, अब बाई टी का कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, टी ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ टी, अब बाई 1 को लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ये वेरीफाई हुआ। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हुआ, अल्फा है √15 माइनस √15 और बीटा है √15, तो ये हो जाएगा हमारा -15, तो -15 को लिख सकते हैं, देखिए -15 कांस्टेंट है, बाई में 1 छुपा हुआ है, तो -15 मतलब कांस्टेंट टर्म, देखिए यहाँ पर -15 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो लिखेंगे बाई कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, ये भी हमारा हो गया। देखिए ये भी हमारा हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बाकी रह गया। देखिए अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर यूट्यूब वीडियो के या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वहीं ही टेलीग्राम चैनल पर हम एग्ज़ाम के समय MCQ हो, मतलब कि ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सारे क्वेश्चंस, या साइंस भी पढ़ा रहे हैं, साइंस का क्वेश्चन वही टेलीग्राम चैनल पर देंगे जिसका आप लाभ उठा सकेंगे। तो इसीलिए मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कहना है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर साइंस और मैथ्स दोनों हो रहा है, तो आप MD दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस पर ही साइंस और मैथ्स दोनों हो रहा है, इसलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरा काम अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे और हमसे जुड़े रहेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।